से राहुल गांधी को लेकर नहीं, आप मेरे को एक सवाल, सारे मोदी चोर भाई उनका जो निशाना था वो नीरव मोदी की ओर था। क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? नीरव मोदी चोर नहीं है? ये बताइए आप मुझे, है या नहीं है? आप मुझे बताइए, नीरव मोदी को आप देशभक्त मानते हैं? जो नीरव मोदी को देशभक्त मानता है वो जिम्मेदार ले। मैं कह रहा हूँ जो नीरव मोदी को, जो नीरव, ये राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द करवाई है ना, इसने ये दिखा दिया है कि ये लोग नीरव मोदी के पक्ष में हैं। और नीरव मोदी जो देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपया लेके भगा, कहीं ना कहीं लोगों का इनमें हाथ है, सरकार के लोगों का। सदस्यता चली गई 2 साल के लिए और इसके बाद प्रावधान है 6 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो देश जो है ना, आज ये देश अग्रसर हो चुका है तानाशाही हिटलरशाही की ओर। अच्छा। आप ये समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके विपक्ष में कोई आवाज खड़ा करने वाला कोई ना हो। अच्छा। जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में खड़ा होता है, या तो उसके घर पे सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स या आईडी होती है, या फिर उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। मानते हैं सारे मोदी चोर है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, आप जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर नहीं, आप मेरे को एक सवाल, सारे मोदी चोर है? भाई उनका जो निशाना था वो नीरव मोदी की ओर था। क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? नीरव मोदी चोर नहीं है? ये बताइए आप मुझे, है या नहीं है? आप मुझे बताइए, नीरव मोदी को आप देशभक्त मानते हैं? जो नीरव मोदी को देशभक्त मानता है वो जिम्मेदार ले। मैं कह रहा हूँ जो नीरव मोदी को, जो नीरव, ये राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द करवाई है ना, इसने ये दिखा दिया है कि ये लोग नीरव मोदी के पक्ष में हैं। और नीरव मोदी जो देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपया लेके भगा, कहीं ना कहीं लोगों का इनमें हाथ है, सरकार के लोगों का। आज एक बात मुझे बताइए, नीरव मोदी देश के बैंकों को कंगाल कर गया, अगर उसके लिए देश के लोग बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जनता को पागल बनाते हैं। नरेंद्र मोदी मंच पे से खड़े होकर बोलते हैं कि हम नीरव मोदी को लाएंगे। अरे कब लेके आएंगे आप? वो पैदल आ रहा है क्या? दूसरी बात ये, जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए कहा गया था पप्पू, आप एक बात मुझे बताइए, पप्पू तो और भी विपक्ष के नेताओं का नाम है। अब आप पप्पू यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, अगर वो डिफॉर्मेशन का केस करें तो जो बीजेपी के नेता हैं, क्या उनको सजा होगी या उनकी सदस्यता रद्द होगी? जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, नहीं मैं क्या बोलता हूँ आपसे, अरे मेरी बात तो सुनिए, जिस प्रकार से इन्होंने बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या ये ठीक था? ये सब चीज जायज है? एक बात आप मुझे बताइए ना। दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी अपने विपक्ष में किसी को भी खड़ा नहीं होना देखना चाहते, और मोदी जी चाहते हैं कि साल 2024 तक सारा विपक्ष जो है वो जेल के अंदर बंद हो जाए। कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री के ऊपर टारगेट होता है, कभी ममता बनर्जी के ऊपर होता है, कभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाता है, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी सोनिया गांधी। मांग लो, क्यों नहीं मांगी माफी? किसके लिए? अरे भैया, माफी मांगने के काम जो है, माफी वाले काम जो है भाजपा वाले करते हैं, सावरकर जैसे लोग करेंगे। क्यों करेंगे माफी के काम? जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसकी दादी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वो लोग माफी मांगेंगे। और माफी किस बेस की? किस बेस की माफी? क्या गलती करी है? माफी मांग लेते। अरे भाई साहब, क्या गलती करी है? एक बात आप मुझे बताइए, बदनाम क्या है मोदी? एक बात आप मुझे बताइए, सदन में बैठकर नहीं, जब सदन में बैठकर, मेरी बात तो सुनिए, जो लोग सदन में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे थे, उन्होंने तो माफी नहीं मांगी, उन्होंने तो सदस्यता रद्द नहीं हुई, उन्होंने कौन सी माफी मांगनी? जरा ये तो बता दीजिए। जब मैं आपसे कहता हूँ सदन में इस प्रकार की फिल्में देखने के अलाउ है, जरा ये तो बता दीजिए। तब सदन का अपमान नहीं होता, तब सदन की अवहेलना नहीं होती। तो इसकी मैं आपसे कहता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर लेते, स्पीकर के द्वारा ली जाती ना। अरे भैया, मोदी जी का अपमान एक बात, जब मोदी, मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट गए, अब पूरे देश के अंदर सबको पता है क्या नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई होगी? गृह मंत्री के ऊपर? सुन लीजिए, गृह मंत्री आज क्या है? आप एक बात बताइए, आप लोग के स्टूडेंट, हाँ, कानून का सम्मान तो आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो अगर फैसला आया तो सम्मान कीजिए ना। अरे तो भैया एक बात आप मुझे बताइए, आपको कम से कम उनको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का समय तो देते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का वक्त तो देते, अपनी बात को रखने का समय तो देते। आपने डायरेक्ट उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जब आपने 30 दिन की उनको जो है अंतरिम तौर पर, मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, तत्काल प्रभाव से होती तो 2 दिन 3 दिन का एक समय तो होता है। आपने उनको मतलब एक बात, इतनी जल्दी सजा तो बलात्कारियों को, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर इतनी जल्दी सजा देश के अंदर बलात्कारियों को हो गई होती ना, तो देश की बहन बेटी आज, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, सदस्यता गई है। एक बीजेपी का नेता बता दीजिए जिसकी सदस्यता गई हो, बताइए गई है, बताइए कि बताइए ना। यूपी से जो है अभी उपचुनाव हुआ, हाँ, यूपी में खतौली के विधायक की गई है। अरे तो मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, इस बात को लेकर गई है क्या? जिसने विपक्ष को 2 साल की सजा हुई अगर किसी भी व्यक्ति को, मेरे को बताया